किंडर जॉय भी लेनी है? हाँ। अच्छा ठीक है, देखते हैं। आज पूरा खाली है राजा, धीरे धीरे चलो। मम्मा मैं बैक कर रही हूँ। बैक कर रहे हो? हाँ बैक। कर रही हूँ नहीं, कर रहा हूँ। यू आर अ बॉय, आई एम अ गर्ल। कैसे बताते हो? ऐसे बताओ, माँ को बताओ। यस, जो बॉय होते हैं ना वो करता हूँ, आता हूँ, ऐसे। बच्चा सीधे चलो। हनुमान जी बन के नहीं गए थे, ग्वाले बन के गए थे। हाँ बी केयरफुल। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो राजा को मैं स्कूल से वापस लेके आ गई हूँ और राजा का आज एक्चुअली जन्माष्टमी सेलिब्रेशन था स्कूल में। वैसे तो मैंने धोती कुर्ता पहना के भेजा था, पर पता नहीं पानी गिर गया था इसके कुर्ते में, तो इस वजह से उतारना पड़ा। और राजा यहाँ पे सो गया है और 3 साढ़े 3 का टाइम हो रखा है और मैं काट रही हूँ ड्राई फ्रूट पंचामृत के लिए। तो 5 फ्रूट चाहिए, 5 ड्राई फ्रूट चाहिए होते हैं, तो बस मैं उसी की कटिंग पीसफुल बैठ के कर रही हूँ। लास्ट टाइम में ना मम्मी पापा थे मतलब यहाँ पे, तो बहुत मतलब होता है ना, मम्मी होती है ना तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। मम्मी जो बोलती है कि शिखा ये ला के दे दो, ऐसा अरेंजमेंट कर लो, तो बस मैं करती जाती, करने का काम होता है और बाकी इंस्ट्रक्शन सारे मम्मी ही देती हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है। जब मम्मी नहीं होती है ना तो हर चीज़ सोचना पड़ता है, जबकि मम्मी मुझे फ़ोन पे गाइड कर देती हैं। दोनों मम्मियाँ गाइड कर देती, किससे भी पूछ लो, कुछ बिना पूछे भी गाइड कर देती हैं। और मेरी मदर इन लॉ स्पेशली, उनको ये रहता है अकेले है तो अपना अच्छे से पूजा कर ले। और इससे पहले 1 दिन पहले हर छठ थी हमारे यहाँ पे, मनाई जाती है। इस वजह से हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखा जाता है। जो भी फीमेल होती है, औरत होती है जो हर छठ का व्रत रखती है, वो जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखती। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, पर मेरे ससुराल में ये होता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये 90% लोगों के यहाँ पे होता है। तो बस मैं इसी की तैयारी कर रही हूँ। राजू को मैंने सुला दिया था टाइम से, नहीं तो फिर राजा ने कोई काम करने नहीं देता है, तो मैंने सोचा कि इसको सोने के बाद ही मैं थोड़ा सा अपना काम करूँगी। और ये सूट आपने बहुत सारे शॉर्ट्स में देखा होगा और ब्लॉग में नहीं देखा है, ब्लॉग में पहली बार दिखा रही हूँ। ये सूट मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। इसके नीचे स्कर्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बीच में खाना आ गया, ये मैं एडिट करना भूल गए। तो ये देखिए मेरे 4 फ्रूट हो गए हैं, नारियल है, चिरौंजी है, काजू है और मखाने हैं। और ये है दूध, जैसे कि दिख ही रहा है, आधा किलो दूध लिया मैंने। और ये जो बीच में रखी हुई है ये है इलायची, हरी इलायची के दाने हैं। और बाद में मैं एक और ड्राई फ्रूट डालना भूल गई थी। और बिना तुलसी के पंचामृत या कान्हा का कोई भी प्रसाद अधूरा है बिना तुलसी के, तो तुलसी भी रखी है। बाद में फिर मैंने वो डाली थी, किशमिश डाली थी थोड़ी। मैं ज़्यादा किशमिश यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया था ताकि वो 5 ड्राई फ्रूट्स हो जाए। तो आधा किलो, यहाँ पे टेक्निक बहुत सही है भैया, मुझे मम्मी ने सिखाया है, दोनों मम्मी ने सिखाया। ससुराल में थोड़ा अलग तरीके से बनता है और मायके में थोड़ा अलग तरीके से। आधा किलो दूध में मैंने 200 ग्राम करीब ये दही था, तो मैंने डाल लिया। अब इसको अच्छे से मैं विस्कर से इसको मैं स्मैश कर लूँगी ताकि कोई गांठें ना रहे, कोई बर्जिश ना रह जाए। उसके बाद फिर मैं डालूँगी इसमें, बहुत अच्छे से आपको मैश करना है। और पंचामृत बनाने का सबसे इजी तरीका मुझे ये लगता है, आपको दूध गर्म नहीं करना होता है, ठंडे दूध नहीं बनाना होता है। और ये चीज़ लास्ट टाइम मम्मी ने बनाई थी और मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स काटे थे। तो बस ये मेरा मिक्स हो गया है, दही और दूध मिक्स हो गया। और ये है डाल रही मैं शहद आप 2 से 3 टेबलस्पून ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, कैसा भगवान जी को पसंद है आपके लड्डू गोपाल को। और बाद में आप भी उसको प्रसाद के रूप में लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। और ये देसी घी मैंने अभी खोला है कि बिल्कुल भी हल्का से जूठा ना हो पाए, तो मैंने अभी खोल के 2 चम्मच डालना है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना, कितना बना रहे हो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बनाइएगा, डालिएगा घी। और घी डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में फिर बाकी आप ड्राई फ्रूट डालेंगे। घी बाद में पता नहीं चलेगा, अभी तो पता चलेगा क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है काफ़ी ज़्यादा। तो जब ड्राई फ्रूट्स आप डाल देंगे तो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टेड लगेगा। बहुत अच्छा टेस्टी बना था मेरा पंचामृत।
और खैर ये कोई डिश नहीं है, भगवान का भोग है और भगवान को भोग लगने के बाद ये प्रसाद बन जाता है, तो ऑब्वियस बहुत टेस्ट आने वाला था। तो 4 से 5 चम्मच टेबल स्पून मैंने इसमें शक्कर डाली है और मैंने सोचा था ज़्यादा मीठा नहीं करूँगी। इसके बाद फिर मुझे पंजीरी भी बनानी है। ये दोनों जो चीज़ें पंचामृत और ये सब दोनों मैंने बहुत कम कम क्वांटिटी में बनाई थी, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ और मम्मी कहती हैं कि प्रसाद उतना ही बनाओ जितना आप यूज़ कर सको, क्योंकि प्रसाद फेंका नहीं जा सकता, तो बहुत ज़्यादा अपमान होता है, तो नहीं करना चाहिए। तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाया था। तो मैंने पहले डाल दिए मखाने और तुलसी मैंने डाल दी है। तुलसी को काटना नहीं है, आप ऐसे हल्का सा हाथों से क्रश करेंगे और चाकू नहीं लगाएंगे। तुलसी पे कभी चाकू नहीं लगाई जाती है। और यहाँ पे मैं सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। उसके बाद फिर अच्छे से इनको मिक्स किया जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे जन्माष्टमी मनाई है। इस बार की जन्माष्टमी मेरी कुछ ज़्यादा खास नहीं रही, क्योंकि घर में कोई नहीं थे, हस्बैंड भी बाहर गए हुए हैं और काफ़ी दिनों बाद आने वाले हैं, और मेरी सिस्टर भी अभी ऑफिस गई है, तो मतलब और मम्मी पापा भी नहीं है, तो मतलब है ना, फैमिली में कुछ ज़्यादा कोई खास था नहीं, मतलब मेरे पास की होता है ना, एक्साइटमेंट होती है, पर इस बार नहीं थी। पर भगवान जी का जन्मदिन है, साल में एक बार ही आता है उनका जन्मदिन, जैसे सबका आता है, तो बस तो इसीलिए फिर करना तो है ही मुझे। तो मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से अच्छा बनाऊंगी। और देखिए, पता है सबके लिए उनकी कन्हैया के लिए अलग अलग रूप है, सबके लिए उनको अलग अलग मानते हैं, उन पे अलग अलग तरीके से विश्वास करते हैं। तो मेरे लिए कान्हा का मतलब ये है कि कृष्ण वो है कि 100 गलती करने का मतलब एक गलती में भी सर काट देना की सामर्थ्य होने के बाद भी आपको 100 गलती करने का मौका देना, सुधरने का मौका देना, और सुदर्शन जैसा अस्त्र अपने हाथों में होने के बाद भी मुरली बजाना, ठीक है, तो वही कृष्ण हो सकता है। और मतलब द्वारिका की इतनी बड़ी भव्यता, पूरे विश्व की इतनी बड़ी भव्यता होने के बाद भी सारथी बने रहना, वही कृष्ण है। इतना बड़ा धन धान्य होने के बाद भी, मतलब पूरे बैकुंठ के स्वामी होने के बाद भी अगर सुदामा आपका दोस्त है तो वो कृष्ण है। तो मेरे लिए कृष्ण की परिभाषा ऐसी है, सबकी परिभाषा अलग हो सकती है। तो बस यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं पंजीरी, और पंजीरी के लिए मैंने मीडियम साइज़ की कटोरी लिया था, 2 कटोरी लिया था, 2 कटोरी मतलब आटा लिया था, 2 कटोरी कह रहे हैं, सॉरी। तो इसके बाद आटे को आपको अच्छे से भून लेना है। मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा था, हाई फ्लेम पे मत रखिएगा, नहीं तो आपका आटा जल जाएगा। और ये शादी के बाद ही मैंने पंजीरी बनाना स्टार्ट किया था, शादी से पहले नहीं बनाती थी। और पंजीरी में मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है इलायची, 2-3 इलायची मैंने डाली थी क्रश करके। और उसके बाद फिर मैंने इसमें ना इस पे फिर इलायची डालने के बाद फिर हम लोग कलौंजी भी डालेंगे और मखाने डालेंगे। मखाने इसमें मैंने तोड़ के नहीं डाले थे, कट करके नहीं डाले थे। आप जैसे चाहे, जो भी ड्राई फ्रूट्स चाहे उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं मुट्ठी भर डाल रही हूँ कलौंजी। और अब मतलब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कि आपके लड्डू गोपाल को कैसा लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग बनाइएगा। और मैं आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल इस दिन सबका प्रसाद चखते ज़रूर हैं, तो मेरा भी चखेंगे। तो इसी विश्वास के साथ में अपना अच्छे से बनाओ, मन लगा के बनाओ। परिवार दूर है, पर अच्छी चीज़ ये है, जहाँ पे भी है परिवार मेरा सुखी है, बहुत शांति है, और भगवान करे हमेशा स्वस्थ रहे मेरा पूरा परिवार। लड्डू गोपाल से सिर्फ यही कामना करती हूँ। और सच में मुझे आज मेरे हस्बैंड की बहुत याद आ रही थी, कि वो होते हैं, ये मम्मी पापा होते ना, तो थोड़ा चहल पहल मची रहती है यार। सच में फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली बिल्कुल ख़राब होती है, मैं बिल्कुल उसके फेवर में नहीं हूँ। जॉइंट फैमिली में काम बहुत होता है, ये मैं मानती हूँ, पर बहुत मज़े भी होते हैं जॉइंट फैमिली में। इस बात को यहीं पे छोड़ते हैं। आज मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रही हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पे मेरी पंजीरी ऑलमोस्ट बन गई है। बस इसको 2 से 3 मिनट में और हाफ फ्लेम में रखूँगी। और अब है शक्कर डालने की बारी। तो आप अपने मीठा कितना खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग डालिएगा। तो ये जो कटोरी है इसमें 6 से 7 स्पून ही आता है, तो आप 6 से 7 स्पून मैंने डाला था। मेरी पंजीरी ज़्यादा मीठी नहीं होती, बहुत मॉडरेट होती है। और पंजीरी के बाद फिर मैंने बाकी खाना तो बना ही लिया था, वो चीज़ मैंने शूट नहीं की, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इसके बाद फिर मैं बनाऊंगी कचौड़ी। और ये देखो, ये मेरी जो पंजीरी है बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। 2-3 मिनट के बाद ये बिल्कुल हल्की सी ना होता है ना, ब्राउन कलर में आ जाएगा आटा।
और ये बहुत टेस्टी लगती है पंजीरी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसको किसको पंजीरी बहुत पसंद है। जब हम बचपन में छोटे थे ना, पंजीरी बहुत खाते थे, तब बहुत मज़ा आता था। पता नहीं अब बड़े होने के बाद ना सारा टेस्ट ही ख़राब हो गया मतलब। तो ये देखिए मेरी पंजीरी बन गई है, मैंने गैस बंद कर दिया है। अब इसको मैं बिना तुलसी के तो ट्रांसफ़र करूँगी नहीं, तो तुलसी जी ज़रूर डालेंगे इसमें। तो तुलसी के बाद अब ये पंजीरी बन गई है भोग, प्रभु का भोग। इसके बाद मैं फिर एक जार में इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि ये जो कढ़ाई है ना भाई, ये कढ़ाई मुझे बहुत प्रिय है। ये कढ़ाई मेरे ससुराल की है और ऐसी सेम कढ़ाई मेरे ससुराल में भी है, और मुझे वही कढ़ाई चाहिए थी। तो मम्मी ने बोला था कि मैं तुमको दिला दूँगी। ये कढ़ाई बहुत सही है, इसमें ना चीज़ें जलती नहीं है, मतलब जैसे जल जाएँ बहुत। ये बहुत अच्छी कढ़ाई है। तो ये देखिए मेरी पंजीरी बन के तैयार है। और ये रही मेरी कचौड़ी, आलू की कचौड़ी मैं बना रही हूँ। और कढ़ाई को मैंने दोबारा से साफ़ कर लिया है, क्योंकि पंजीरी बनाई थी। अब कचौड़ी बना करके फिर मैं बाद में करूँगी पूजा करने का वेट करूँगी। अभी तो 12 बज रहे हैं, बहुत टाइम है, अभी तो 8:30 ही बज रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों ने क्या क्या खाना बनाया था। और शादी से पहले तो हम लोग फास्ट रखते थे, बट अब मैं फास्ट नहीं रख सकती हूँ। तो उसके बाद फिर मतलब खाना भी लेट ही खाते हैं, क्योंकि जब तक पूजा नहीं होगी तब तक खाना नहीं खाते हैं। व्रत नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा लगता है ना कि भगवान है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। और ये जो वीडियो है ना, ये मेरी सिस्टर ने शूट किया था, क्योंकि मेरे फ़ोन तो साइड में रखा हुआ है। तो जन्माष्टमी की पूरी प्रिपरेशन हो गई है। मैंने भोग मतलब ऑलमोस्ट मेरा रेडी है, मैंने जैसे कि आपको दिखा दिया है। और मैं और राजा जा रहे हैं बाहर किसी काम से। राधे 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 राधे। हम लोग जा रहे हैं कुछ काम से, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। इलेक्ट्रिसिटी हमको रिचार्ज कराना है, और अब 350 ही बचा है, इसलिए अब रिचार्ज कराना पड़ेगा। अभी मेरी सिस्टर आई नहीं है, और 7:30 तक वो भी आ जाएगी। तब तक हम लोग नीचे से काम करके चले आएंगे। उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सारी डन है, 12 बजे करना है। और गोपाल जी को नहलाना है, नंद गोपाल को, जब उनका जन्म हो जाएगा। तो रेडी हो गया सारा सामान और सारी चीज़ें रेडी हो गई है। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 सारी कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तो अभी ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत आगे तक है। तब तक हरे कृष्णा। अच्छा from this side, this side, this side, this side, this side. Thank you very much. You're welcome. ओके ओके, गिव मी द बलून नाउ। अच्छा बेबी को दे दो, देना है? नहीं नहीं। ओके लाओ, माँ को दे दो, माँ को दे दो। नहीं रहना। हाँ यही रहना। हाँ ठीक है जाओ, गो गो गो। प्लीज़ बी केयरफुल, बी केयरफुल। गो 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 गो। नहीं दूंगी, माँ नहीं देगी। कम कम। कम 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 आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम कम। रुकी रहे वहाँ पे। ओहो ऐसे नहीं, नॉट लाइक दिस। नहीं, बेबी इज वेरी स्मॉल। राजा प्लीज ऐसे नहीं करो, उसको लग जाएगी। तो
तो हम लोग नीचे से आ गए हैं और बज गए हैं 12। तो भगवान जी का हो गया है जन्म। तो मैंने अपने गोपाल जी के कपड़े उतार करके उनको पहले नहलाना है और मैंने इस कटोरे का यूज़ किया था और मैं दूध और दही और शहद है इसमें और थोड़ा सा गंगा जल है और तुलसा जी डली हुई थी और उनसे मैंने अच्छे से स्नान कराया। लास्ट ईयर ये सारा काम मम्मी ने किया था और पापा थे और मेरे हस्बैंड भी थे, मतलब अवेलेबल थे यहाँ पे, घर पे थे सब लोग। तो वो जो वाइफ थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और अभी राजेश टाइम पे ना सो गया था और ये ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर क्या करें कि थोड़ा सा रहता है ना कि एडिटिंग करने में मुझे टाइम लग रहा है। अब इतना टाइम तो नहीं लगता है बट और भी काम होते हैं और आजकल थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, मतलब मुझे ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। और यहाँ पे मैंने सूट अपना चेंज करके साड़ी पहन लिया था क्योंकि होता है पूजा पाठ के काम कभी भी मतलब सूट या जीन्स में नहीं करने चाहिए। अगर आपके पास साड़ी अवेलेबल है तो आप साड़ी ज़रूर पहने और सर से पल्ला ज़रूर डालें क्योंकि हमारी संस्कृति ये कहती है कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में आप कुछ भी नहीं पहन सकते। जैसे हर जगह जाने का एक ड्रेस कोड होता है, पूजा पाठ का भी एक ड्रेस कोड होता है। आप सात्विक कपड़े पहने, अच्छे से कपड़े पहन के, साड़ी पहन के, क्योंकि पूरे दिन में हम लोग बाथरूम जाते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो इसीलिए पूरे कपड़े अच्छे से चेंज करके थोड़ा नहा धो करके और फिर उसके बाद लड्डू गोपाल को छूना था और यही सही तरीका था। उसके बाद फिर मैंने पहनाए हैं लड्डू गोपाल को अपने कपड़े। और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हैपनिंग था ये, बट इस टाइम पे हम लोग, मैं और सोनम में थे और फिर हम लोगों ने आरती की, कपड़े वपड़े पहना करके भगवान की, और जितना प्रोसेस फॉलो हो सकता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो मदर इन लॉ है और फादर इन लॉ है वो जितना अच्छी पूजा कर सकते हैं मैं शायद उतनी अच्छी नहीं कर पाई हूँ और नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जो बड़े जो काम कर सकते हैं ना, छोटे वो नहीं कर सकते हैं। अभी उनकी जैसी पूजा करने में या उनके जैसा करने में अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा। ऐसे ही मेरे मायके में भी है जो मेरे पूजा मम्मी और बाबू कर सकते हैं वो मेरी भाभी नहीं कर पाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। और हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। तो मुझे जितना लगा कि भगवान को नहला करके, चंदन लगा के, कपड़े पहना करके, भोग लगाना, आरती गाना, कुंज बिहारी की आरती, कुंज बिहारी की, तो मैंने वो पूरा किया है और भगवान से प्रार्थना की है कि ईश्वर आपकी जो भी आपको मानता है और जो नहीं भी मानता है सब पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना और सबके परिवारों को, सबके पतियों को, सबके बच्चों को, सबके पेरेंट्स को सुखी रखना, स्वस्थ रखना और जीवन में हमेशा दुखों से और रोगों से और मतलब बीमारियों से दूर रखना। तो बस यहाँ पे मेरा दिया जल गया है और मैं, पता है, इस टाइम तक ना मैं सोच रही थी मेरे हस्बैंड का कॉल आएगा क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं 12 बजे कॉल करूँगा कान्हा के जन्म होने के बाद में। हमने बोला था ठीक है और फिर बोलते कि पहले मम्मी को कॉल करूँगा फिर तुमको भी कॉल करूँगा, बट बेचारे सो गए थे, ना मम्मी को कॉल कर पाए ना हमको कॉल कर पाए। और 1-1:30 बजे फिर कॉल आया कि मैं सो गया था। मैंने बोला इट्स ओके। तो यहाँ पे अब लग रहा है भोग कान्हा जी को पंचामृत का पहले, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पंजीरी का। फ्रूट्स वगैरह साइड में मैंने रख दिए थे क्योंकि मेरा मंदिर बहुत छोटा सा है और जहाँ पे मेरा मंदिर रखा हुआ वो जो मेज़ है ना वो भी काफ़ी छोटी है, तो मैंने साइड में ही रख दिए थे फिर बाद में क्योंकि मुझे बाकी काम करने थे भगवान जी के। तो अब यहाँ पे मैं रख दूँगी भोग, छोटी सी प्लेट सी है इसमें बनी हुई, मैं इसी पे रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं आरती करूँगी। आरती वाली वीडियो शायद शूट नहीं हुई है, पता नहीं क्या, क्योंकि सोनम शूट कर रही थी तो मुझे लगता है कि शूट नहीं हो पाई है। तो चलिए इसी के साथ में राधे राधे।